सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले के एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में। हाँ, वन पीस की डेविल फ्रूट्स के बारे में कि वन पीस में कितने टाइप के डेविल फ्रूट होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चलो पहले जान लेते हैं कि डेविल फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। वन पीस में हमें 3 टाइप के डेविल फ्रूट्स के बारे में बताया गया है, जो है लोगिया, पैरामीशिया और जुआन। हम लोग पैरामीशिया और जुआन के बारे में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए चलो हम बात करते हैं लोगिया के ऊपर। तो चलो लिस्ट शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा लोगिया फ्रूट के बारे में जान लेते हैं। सो लोगिया डेविल फ्रूट की ताकत से आप किसी भी नेचुरल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो एंड यू आर ऑलमोस्ट इनविंसिबल इन मोस्ट ऑफ योर फाइट बिकॉज यू आर लिटरली टर्न्ड इनटू एन एलिमेंट लाइक फायर, आइस एंड एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप पर आपका अपोनेंट अर्मामेंट हाकी से हमला करता है देन यू आर इन ट्रबल। अर्मामेंट हाकी का यूज करके आपका अपोनेंट आपको बहुत बड़ा डैमेज दे सकता है। बट टेंशन नॉट, आप भी कुछ कम नहीं हो। इस कैटेगरी के डेविल फ्रूट को यूज करके आप अपने अपोनेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हो। एग्जाम्पल अकाइनू का मैग्मा फ्रूट, जिसकी पावर को यूज करके उसने वाइट बियर्ड सर के हेड को हाफ में काटा था। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलो अब फाइनली लिस्ट शुरू करते हैं। तो 6th नंबर पे है मेरा नोमी, और सम ऑफ यू में कॉल इट फायर। इस डेविल फ्रूट को खाने के बाद आप फायर को कंट्रोल, शेप एंड क्रिएट कर सकते हो। ये फ्रूट आपको लिटरल में जलता हुआ इंसान बना देता है। इस फ्रूट से आप फायर बेस्ड फिजिकल एंड स्पेशल अटैक्स कर सकते हो। इस फ्रूट की डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी तो मतलब नेक्स्ट लेवल पर है। इस फ्रूट के प्रीवियस ओनर द लेट पोर्टोगास डी-एस एंड करंटली इसकी पावर है साबो के पास, और ये दोनों अपनी क्रिएटिविटी को मिला के इस फ्रूट को तो मतलब और ही ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। एस ने तो लिटरली अपने लिए एक ऑटोमेटिक बोट बना दी थी जो इस फ्रूट की पावर से चलती थी। एज अ लोगिया डेविल फ्रूट ये भी अपने यूजर को किसी भी नॉर्मल अटैक से बचाता है बाय कन्वर्टिंग द यूजर इनटू फ्लेम और फायर अपॉन कांटेक्ट। ये यूजर को भी बर्न करता है। तो चलो ये हो गया मेरा नोमी। लेट्स मूव ऑन टू पीका नोमी, और सम व्यू में कॉल इट लाइट। ये डेविल फ्रूट अपने यूजर को लाइट में बदलने, क्रिएट करने और लाइट की तरफ फास्ट ट्रैवल करने में हेल्प करता है। एज वी ऑल नो लाइट इज सुपर फास्ट एंड इसीलिए हमारे किजारू सामा भी सुपर फास्ट हैं। याद है साबोडी में उन्होंने क्या कांड किया था। एंड यही से आता है इस डेविल फ्रूट का अटैकिंग और डिस्ट्रक्टिव पावर। हाँ, ये मतलब कि फायर नोमी जितना डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, लेकिन इस फ्रूट का यूजर लेजर बीम, लेजर स्वॉर्ड, लेजर पार्टिकल्स और हाँ द डेडली लाइट किक जैसे अटैक्स भी हैं। हाँ, ये मतलब फायर नोमी जितने डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बट दीज आर अटैक्स दैट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। और ये अपने सारे अटैक्स लाइट की जितनी सुपर फास्ट स्पीड से परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले हम नंबर 3rd पे बढ़े, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 4th मैगो नोमी, या फिर कह लो मैग्मा। नॉर्मल लोगिया डेविल फ्रूट की तरह ये भी अपने यूजर को वो सारी पावर्स देता है जो बाकी के लोगिया डेविल फ्रूट्स देते हैं, बट दिस टाइम इट्स मैग्मा। ये फ्रूट वन पीस के सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड ब्रोकन फ्रूट्स की कैटेगरीज में से आता है, जहाँ पे इसका यूजर लिटरल में मैग्मा में बदल जाता है। एंड ये फ्रूट नेचुरली मेरा नोमी मतलब कि फायर नोमी से हर वे में इन ऑल सेंस सुपीरियर है। इस फ्रूट के पावर से अकाइनू एके साक्जुकी ने कुजान से 10 दिन तक फाइट की थी एंड पंख हजार्ड के हाफ को मैग्मा को स्विमिंग पूल बना दिया था, जो अभी तक वैसा ही है। ये फ्रूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे अकाइनू ने ब्लैक बियर्ड को 1-on-1 फाइट में टक्कर दी थी एंड बहुत ज्यादा डैमेज भी किया था। इस फ्रूट की जितनी भी ज्यादा तारीफ करूं उतनी कम है, बट इससे भी ज्यादा ओपी फ्रूट्स अभी आने बाकी है, तो वीडियो में बने रहो। 3rd ये नोमी, या फिर तुम लोगों में से कुछ लोग कहते होंगे इसे आइस नोमी। इस फ्रूट की अब मैं क्या ही तारीफ करूं। ये फ्रूट अपने यूजर को फ्रीजिंग ह्यूमन या फिर जमते हुए इंसान की ताकत देता है एंड ये फ्रूट सुपीरियर है यूकी नोमी से। इस फ्रूट की पावर से कुजान किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है एंड यस इट्स वेरी डेंजरस। लाइक इस फ्रूट की पावर से कुजान ने पैराबॉन वॉर्ड के स्टार्टिंग में व्हाइट बियर्ड के द्वारा बनाई गई सुनामीज के साथ साथ पूरे ओशियन को फ्रीज कर दिया था। मतलब लिटरल में पूरे ओशियन को फ्रीज कर दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इस फ्रूट ने अकाइनू को भी 10 दिनों तक खतरनाक टक्कर दी थी एंड पंख हजार्ड के हाफ को पूरा का पूरा अंटार्कटिका बना दिया। चलो अब बढ़ते हैं नंबर 2nd की तरफ, जो है गोरो नोमी, और सम ऑफ यू में कॉल इट लाइटनिंग नोमी। इस डेविल फ्रूट को खाया था द गॉड ऑफ एनरू ने एंड दिस फ्रूट प्रोवाइड्स एवरीथिंग अ लोगिया कैन बट इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। जी हाँ, ये डेविल फ्रूट आपको बिजली की ताकत देता है एंड सिर्फ यही नहीं, ये डेविल फ्रूट आपके हार्ट को भी शॉक देके पंप करके स्टार्ट कर सकता है व्हेन यू आर हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट। और सिर्फ यही नहीं, एनरो इस फ्रूट की पावर से लाइटनिंग की स्पीड से ट्रैवल और अटैक भी कर सकता है। फन फैक्ट, एनरो इस फ्रूट को यूज करके 60 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अटैक कर सकता है, जो कि सेम वोल्ट होता है अपनी रियल लाइटनिंग थंडर का। अकॉर्डिंग टू निको रोबिन, इस फ्रूट की रेपुटेशन है इनविंसिबल होना, बट वी नो इलेक्ट्रिसिटी हैज वन वीकनेस एंड दैट इज रबर। सो लूफी इसी वजह से
एनरो को डिफीट कर पाया था बिकॉज लूफी इज मेड अप ऑफ रबर। तो चलो अब नंबर 1 पे बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की तरफ देख लेते हैं जो इस लिस्ट में तो जगह नहीं बना पाए पर इन्हें अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। पहला है सुना सुना नोमी, ओनली वीक टू वाटर देयरफॉर डिडंट मेक इट टू द लिस्ट, बट ये अपने यूजर को लोगिया डेविल फ्रूट के सारे बेनिफिट्स तो देता ही है पर उसके साथ साथ सैंड एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर्स भी देता है। अगर तुम डिजर्ट पे हो देन रन एज क्विकली एज यू कैन, क्योंकि ये डिजर्ट पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये फ्रूट अभी क्रोकोडाइल सर के पास। नेक्स्ट इज मोकू मोकू नोमी, ये फ्रूट फिलहाल हमारे प्यारे स्मोकर के पास में है। ये लोगिया डेविल फ्रूट सीरीज का सबसे पहला लोगिया डेविल फ्रूट था जिसे हमें दिखाया गया था, बट कुछ समय के बाद ये उतना भी ज्यादा ऑसम नहीं रहा। ये फ्रूट अपने यूजर को हैवी क्लाउड्स एंड स्मोक क्रिएट करने की एबिलिटी देता है एंड दिस फ्रूट कैन नलिफाई द अटैक ऑफ मेरा मेरा नोमी विच इज बिग थिंग, बट इतना भी ज्यादा ओपी नहीं है ये फ्रूट। चलो फाइनली आते हैं नंबर 1 लोगिया डेविल फ्रूट की तरफ और वो है यामी यामी और सम ऑफ यू मे कॉल इट डार्क टर्क। ये फ्रूट सबसे ज्यादा डिफरेंट है पूरे लोगिया फ्रूट की कैटेगरी में। इसे स्पेशल फ्रूट भी कहा जाता है और इस फ्रूट को प्यार से कुछ लोग द मोस्ट इविल फ्रूट भी कहते हैं। ये फ्रूट अपने यूजर को डार्कनेस में कन्वर्ट करके उसे पूरा का पूरा डार्कनेस में कवर कर देता है। इस फ्रूट की एबिलिटी को यूज करके ब्लैक बियर्ड डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता है और सिर्फ यही नहीं, ये फ्रूट अपने यूजर को ग्रेविटेशन के साथ साथ ब्लैक होल्स जैसी पावर्स भी देता है। इसकी डार्कनेस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी चीज को आराम से कुचल सकती है। और सिर्फ यही नहीं, ये फ्रूट अपने यूजर को किसी दूसरे डेविल फ्रूट यूजर की पावर्स नलिफाई करने की एबिलिटी भी देता है। इन सिंपलेस्ट टर्म्स ये फ्रूट पूरा का पूरा चीट कोड है। मैं इसके ऊपर लिटरल में एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम लोगों को ये यामी यामी नोमी के ऊपर एक पूरा का पूरा सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट करो, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें, बगल वाला घंटा भी दबा देना। अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। और हम लोगों की टीम में एक न्यू स्क्रिप्ट राइटर आया है, उसी बंदे ने ये अभी वन पीस की स्क्रिप्ट लिखी है। तो ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो वो थैंक यू या फिर गुड वर्क स्क्रिप्ट राइटर लिख देना, क्योंकि बंदा न्यू है तो उसे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए उसको। इस वजह से अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना गुड वर्क स्क्रिप्ट राइटर। तो चलो मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन। Hold me close till I get up. Time is barely